हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और ज्योग्राफी की ये सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में कर्क रेखा के बारे में। और कर्क रेखा के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। सो गाइस, पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, बिना समय गंवाए ही शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी वीडियो लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है सरफराज अंसारी। चलिए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गाइस, कर्क रेखा आपको पता है कि एक अक्षांश है। मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर का डिस्कस किया था। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। और ये भारत के अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत के ये 8 राज्यों से होकर जाता है, भारत के 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि कर्क रेखा जो है हमारा, वो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री बोले तो 23 डिग्री, यहाँ पे डिग्री नहीं रहेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इक्वेटर के ऊपर है। और इक्वेटर के ऊपर है तो ये भारत में पाया जाएगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय दृष्टि से। सो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। पहला प्रश्न आपका यही बनेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कौन कौन से वो राज्य हैं। ठीक है, इन राज्यों के नाम आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला है गुजरात। सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ये आप देख सकते हैं, ये आपका गुजरात है। ठीक है, ये राज्य गुजरात है। दूसरा आपका राज्य आता है बच्चों राजस्थान। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये राजस्थान है, यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान की सीमा ये टच करती है। ठीक है, तो टच करता है बेसिकली कर्क रेखा। थर्ड जो आपका स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में बहुत अधिक दूरी तक ये सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये। और देखिए, ये चूँकि पुराना नक्शा है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है। चौथा राज्य हमारा छत्तीसगढ़, राइट बच्चों, ये छत्तीसगढ़ यहीं पे है, इसको आप इंक्लूड कर लेंगे। तो चौथा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद हमारा आता है झारखंड, 5वां राज्य। ये है आपका झारखंड। आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड। ये पुराना चूँकि मैप मैं गलती से ले लिया हूँ, बट ठीक है, आप ध्यान रखिए झारखंड ये सेक्टर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, झारखंड राज्य। और छठा है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल है। और जो 7वां और 8वां, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। तो 7वां आपका है त्रिपुरा। 7वां आपका है त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ पे है। ठीक है, और 8वां लास्ट स्टेट है आपका मिजोरम। मिजोरम आपका ये है। तो बच्चों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, अर्थात 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अब ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम के राज्य हैं। ये सवाल ऐसे भी कभी पूछ ले जाते हैं। और इसके साथ बच्चों सवाल कभी ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं होकर जाती है, या किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 8 राज्य का नाम। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, और छठा है आपका पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा है, और 8वां है मिजोरम।
तो आप याद रखेंगे 8 राज्य, 7 और 8 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों का हमने नाम देखा। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा को बच्चों कहते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो 82.5 डिग्री या आप कहें तो 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर जाती है, ठीक है, पूर्वी देशांतर से होकर जाती है। आपको पता है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसीलिए भारत की जो राष्ट्रीय समय रेखा है, मानक समय रेखा है। देखिए मानक समय रेखा का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि किसी भी देश का एक टाइमलाइन होता है, एक समय रेखा होती है जहाँ से समय निर्धारित किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब सवाल ये कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ही क्यों है, 82.5 डिग्री ही क्यों है। तो देखिए आपको पता है कि ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, जब आप दोनों को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो लगभग 82.5 डिग्री आता है। यानी भारत के पूरे बीचों बीच ये टाइमलाइन आप देख सकते हैं खींचा गया है, ये रेखा खींचा गया है भारत के पूरे बीचों बीच, ठीक है। यहीं से भारत का समय रेखा निर्धारित होता है, ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और एग्जैक्ट सवाल पूछा जाता है कि ये किस राज्य के किस क्षेत्र से या किस जगह से होकर जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। बिकॉज एक ही देशांतर पे इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर ऊपर नीचे हैं, इसीलिए किसी किसी किताब में उत्तर प्रदेश का नैनी, इलाहाबाद का नैनी होता है या मिर्ज़ापुर होता है उत्तर प्रदेश का। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैक्सिमम किताबों में या एनसीईआरटी में आपको इलाहाबाद के नैनी से होकर जाने वाली जो बातें हैं वो मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट अगर दोनों कहीं पे ऑप्शन आए तो आप इलाहाबाद के नैनी से सेलेक्ट करेंगे। ये 5 राज्यों से होकर जाती है बच्चों। अब देखिए, देखते हैं कौन कौन 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मैं कलर अलग कर ले रहा हूँ। यह आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश ये है। छत्तीसगढ़ ये नीचे की ओर है क्योंकि ये पुराना नक्शा है, अभी मैंने बताया आपको। उड़ीसा आपका ये है और आपका आंध्र प्रदेश ये है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट है, 5 राज्य है जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर जाती है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। आप ये ध्यान रखेंगे, राइट। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इसको शॉर्ट में हम लोग IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और आपको बता दें GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिससे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट ये आगे है। बिकॉज अगर मैं आपको इस नक्शे पे समझाऊं ग्लोब पे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और ये आपका इंडिया है और सूरज इधर से निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आएगा। तो चूँकि ये 0 डिग्री से भारत पूरब में है तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होगा, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे है। अब ये 5.5 घंटे आगे क्यों है, ये अब जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये समझने को मिलेगा। सो गाइज ये रहा भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है ये हमने जाना, और भारतीय मानक समय रेखा ये हमने जाना। एक और पॉइंट रह जाता है इसमें, भारत
में क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं ये डिमांड करते हैं एक और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। बिकॉज क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ 5 बजे सूर्योदय होता है तो 1 घंटे पहले 4 बजे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो जाएगा और 1 घंटे बाद होगा आपका गुजरात में। भारत में सूरज यहाँ पे निकलता है, अगर मान लेते हैं 5 बजे, तो गुजरात में निकलेगा आपका 5 दूँ 7 बजे निकलेगा। यानी 2 घंटे का समय अंतराल होता है भारत में। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कितने घंटे का समय अंतराल होता है भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच में। तो 2 घंटे का समय अंतराल होता है, ये आप याद रखेंगे। इसी समय अंतराल को मेंटेन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट दो टाइम जोन की बात करते हैं, डिमांड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रसिया में मेरे ख्याल से 11 समय कटिबंध है, अमेरिका में भी उस 6 या 7 समय कटिबंध है। तो इसीलिए भारत के वासी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग भी ये डिमांड करते हैं कि भारत को भी दो बेसिकली मानक समय रेखा में डिवाइड कर दिया